नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट किया कि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की सभी चुनाव महायुति एकजुट होकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई से लेकर नागपुर तक सभी चुनावों में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे खेत रस्तों की वर्षों पुरानी मांग के संदर्भ में बताया कि अब किसानों को उनके खेतों तक बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ले जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता मिलेगा। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजस्व विभाग इसकी अंमलबजावणी करेगा। मागच्या 40 वर्षापासून शेतकऱ्याची मागणी होती की आमच्या शेतातला जो रस्ता आहे तो किमान आमची बैलगाडी, किमान आमचा ट्रॅक्टर, किमान आमचा हार्वेस्टर शेतामध्ये गेलं पाहिजे। याकरता काही सरकारी जे पांढरे रस्ते आहे त्यावर अतिक्रमण झालं आहे, ते अतिक्रमण काढून द्या। त्याकरता पोलिसांचा बंदोबस्त मोफत द्या। त्याकरता मोजणीसाठी पैसे आम्हाला लागतात ते घेऊ नका। सोबतच शेतकऱ्याची मागणी अशी होती की हे जे काही रस्ते हे दाखवले गेले नाहीये रेकॉर्डवर, ते रेकॉर्डवर आणा, त्याला क्रमांक द्या, पांढर रस्त्याला क्रमांक द्या, शिवपांढरला क्रमांक द्या। या साऱ्या मागण्या जे शेतकऱ्यांनी शेतपांढर रस्त्याबद्दलच्या केलेल्या सर्व मागण्या जे राज्य शासनाकडनं त्यांना अपेक्षित निर्णय घ्यायचे होते ते आता पूर्ण घेतलेले आहे आणि पुढचा काळ आता इम्प्लिमेंटेशनचा आहे। आता आमचे तहसीलदार, आमचे कलेक्टर, भूमी अभिलेख हे जे खाते आहे या खात्याच्या माध्यमातून संपूर्ण शासन निर्णयाचा आम्हाला आता अंमलबजावणी करायची आहे आणि मला विश्वास आहे की आमचे महाराष्ट्रातले सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व आमदार आपापल्या भागातल्या प्रशासनाशी बसून हे सर्व निर्णय इम्प्लिमेंट करून घेतील, या निर्णयाप्रमाणे काम करून घेतील। जसं मी अभिमानाने सांगतो की औस्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यामध्ये खूप चांगलं काम केलं, अनेक आमदारांनी चांगलं काम केलं आहे। तर निश्चितपणे हे जे हा जो निर्णय आहे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये 2 पिकं घेण्याकरता, पावसाळ्यात सुद्धा शेतकऱ्याला शेतात जाता येईल आणि त्या शेतकऱ्याचा माल मार्केटमध्ये जाईल, याकरता शासनाने घेतलेली भूमिका आहे। देवेंद्र फडणवीसजीचं सरकार, आमचं सरकार हे शेतकऱ्यांना जे आश्वासन दिलं होतं की आपल्याला या राज्यामध्ये उत्पन्न वाढवायचं आहे, हे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने केलेलं महत्वाची योजना है। अकाल वर्षों से हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पंचनामे किए जा रहे हैं और सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई है। सभी पीड़ितों को मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नुकसान भरपाईच्या पंचनाम्याचे आदेश दिले आहे। मी सुद्धा काल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली आहे। महसूल विभागातर्फे सर्व नुकसान भरपाईचे पंचनामे होऊन लवकरच ते मदत पुनर्वसनकडे जातील आणि शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळेल। प्रफुल्ल पटेल और धर्मराव बाबा आत्रम के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुळे ने कहा कि ये समय टिक्का टिप्पणी का नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाएं पूर्ण करने का है। महायुति की सभी घटक दलों ने ईमानदारी से काम किया है। नाही, प्रफुल्ल पटेल काय बोलले, धर्मराव बाबा आत्रम काय बोलले मला याबद्दल माहिती नाही, पण भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या महायुतीमध्ये लढायच्या। निवडणुका लागल्यानंतर आम्ही बसणार आहोत, जसं विधानसभेच्या वेळेस आम्ही बसलो आणि या सर्व निवडणुका मुंबईपासून नागपूरपर्यंत या सर्व निवडणुका महायुतीमध्ये आम्ही लढणार आहोत। स्थानिक लेवलला काही त्या ठिकाणी काही चर्चा असा होत आहे की आम्ही वेगळे लढू, पण महायुतीचा निर्णय हाच आहे की आम्ही एकत्र लढणार आहोत। नाही, महायुतीमध्ये सर्वांनी इमानदारीने काम केलं आहे। 288 आमदार निवडून आणण्याकरता आम्ही जीवाचं रान केलं आहे। माननीय धर्मराव बाबा आत्राम साहेबांना सुद्धा निवडून आणण्याकरता मी सुद्धा 2 बैठक घेतलेल्या आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं आज ते दिवस नाही आहे, यांनी काम केलं नाही, त्यांनी काम केलं नाही, आजचा दिवस आहे महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून 14 कोटी जनतेच्या अपेक्षा ज्या या सरकारशी आहे त्या पूर्ण करणे। आता टीका टिप्पणीचे दिवस नाही, आता आरोप प्रत्यारोपाचे दिवस नहीं, आता 14 कोटी जनतेला न्याय देण्याचे दिवस है। लाड़की बहन योजना को लेकर फैल रही अफवाहों पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज और सामाजिक न्याय विभाग का निधि हेड अलग है। गलत जानकारी फैलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाही, मला हे समजत नाही कोण या बातम्या पेरतं, कोणाकडनं या बातम्या येतात, कसा तरी संभ्रम समाजामध्ये तयार करतात। कशाला आदिवासी समाजाचे पैसे वाढवता येतं? लाडक्या बहिणींचे जे योजनेचं बजेट हेड वेगळं आहे, आदिवासी समाजाच्या योजनाचं बजेट हेड वेगळं आहे, सामाजिक न्यायाचं वेगळं आहे। इकडनं तिकडं करता येत नाही आणि त्यामुळं लाडक्या बहिणीच्या वेगळंच बजेट आहे सरकारमध्ये। त्यामुळं मला असं वाटतं हे खोटारडेपणा आहे। हा नुसता त्या ठिकाणी काहीतरी बातम्या देऊन समाजामध्ये सरकारचं नाव बदनाम करण्यासाठी केलेला
कारस्थान है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश नीति और सुरक्षा मामलों की समझ नहीं है, जबकि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ बना रही है। देखिए, राहुल गांधी को एक तो कुछ समझता नहीं है और वो पढ़ाई करते नहीं, सीखने की आदत नहीं है। नहीं समझे तो सीख ले। अब उनका एक यहाँ का कद्दावर नेता है कांग्रेस का, वो बोलता है वो 15,000 का ड्रोन था। अब मुझे समझता नहीं लोग क्या हुआ है। राहुल गांधी थोड़ा समझ ले, वो देश को नहीं समझ पाए तो क्या परराष्ट्र मंत्रालय की जो बात कही आज उन्होंने कि एनडीए सरकार जो हमारी मोदी सरकार परराष्ट्र मंत्रालय में फेल्योर हो गई। अब बताइए कि परराष्ट्र मंत्री फेल्योर है, सब सरकार फेल्योर है, और राहुल गांधी को विदेश में जाकर 2-2 महीने रहना है साल में। वो अभी नीति सिखा रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने दहशतवाद के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी जाती है, सैनिक कैसे लड़ाई लड़ते हैं हमारे भारत के, ये पूरे विश्व को साथ में लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पूरे विश्व में अलग अलग पार्टी के सांसद जाकर भारत देश ने किस प्रकार से हमारे देश को दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई चालू किया है, आप भी हमारे साथ आ जाओ, इसके लिए पूरा प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी बोलते हैं परराष्ट्र धोरण नहीं समझता है। यही तो धोरण है, पूरे विश्व को साथ में ले, पूरे विश्व को साथ में लेकर आगे जाए। यही मोदी जी का वह सोच है कि ये भेजा क्यों इन लोगों को, सांसदों को अलग अलग पार्टी के पूरे विश्व में क्यों भेजा है। इस दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई हमने चालू की है। दहशतवाद को हम युद्ध समझेंगे, और युद्ध जब समझेंगे तो सब लोग भी साथ में आना चाहिए। यही परराष्ट्र धोरण होता है, यही परराष्ट्र नीति होती है। अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. We got that movement. We got that movement. We got that movement in us. The cool new Glanza. Go hatchin'. Go awesome.